दोस्तों पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन क्यों कुछ स्टूडेंट एवरेज ले जाते हैं और क्यों कुछ टॉपर बन जाते हैं। सिर्फ एक कारण है, वो है इफेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, नीट, आईटीआई इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक जो कि 99% नहीं, बिल्कुल 100% काम करती है। तो इसके लिए इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना, क्योंकि हर टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे ये भी अच्छे से पता है सिर्फ 10% लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे जो सच में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। तो अब हम फोकस करते हैं अपने लर्निंग टेक्निक पर। तो नंबर 1, रीड इफेक्टिवली। दोस्तों आप में से सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं कि पहली बार जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहें। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब भी हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगने लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। हम ये सब भी जानते हैं कि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो हम अपने दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट ही ना हो। इसलिए पहली बार सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है, उसे याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद करना है तो चैप्टर को याद करने से पहले प्रीवियस के पेपर को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हर चैप्टर में सिलेक्टेड पोर्शन ऐसे होते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद जब आप याद करने की कोशिश करोगे तब आपको बेहतर तरीके से भी याद होगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल के पढ़ो तो आपको जल्दी याद होगा। तो आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हो और बार बार एक लाइन को बोल बोल कर याद करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हो उसमें से उन चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो। इम्पोर्टेंट चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। इससे आपके 2 काम आसान हो जाएंगे। पहला, जो आप लॉन्ग आंसर होते हैं उनको बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, नीट, आईटीआई, एसएससी के लिए ज़्यादा इंपोर्टेंस को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो दोबारा से आपको लाइनों को बार बार दोहराना नहीं है। आपको अपने इम्पोर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग के हिसाब से याद करने की कोशिश करना है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है, जिससे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगी और समय के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाओगे। नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो एग्ज़ाम के समय तक हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें अपने दिमाग में लाख कोशिश करने के बाद भी फिर भी उस समय याद नहीं आता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज साइंटिफिकली समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। ये क्यों होता है? फॉरगेटिंग कर के कारण, जिसे आप देख पा रहे हैं। जब हम कुछ भी याद करते हैं तो तुरंत हमें 100% याद होता है, लेकिन मात्र 20 मिनट के बाद 98% ही रह जाता है और 1 महीने के बाद मात्र 21% ही याद होता है। मतलब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आप 80% भूल जाते हो। तो इसके लिए आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना है और उसके साथ ही हमको इस ग्राफ को स्क्रॉल डाउन भी करना है। इसके लिए आपको पहला रिवीजन 1 दिन बाद करना है, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद करना है, तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद करना है, चौथा रिवीजन 15 दिन बाद करना है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग पर जोर डाल पाओगे और आपको ज़्यादा समय तक याद करने के लिए आपके दिमाग की मसल और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और मेमोरी कनेक्शन भी आपकी बहुत तेज होने लगेंगी। नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड स्लीप। दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो। जब आपको अच्छा लगे, जब आप कंफर्टेबल लगे, उस समय आप पढ़ सकते हो। लेकिन पूरे 24 घंटे में एक स्टूडेंट को 5 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और साथ ही आप क्या खाते हैं इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है आपको और अपनी डाइट में उस खाने को इंक्लूड करना है जिसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, विटामिन B, विटामिन A, विटामिन C जिन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हो उन चीज़ों को आप ज़्यादा खाइए। और साथ ही में रात को सोने से पहले आपको हल्का खाना खाना चाहिए
तो दोस्तों ये सब थे स्मार्ट तरीके याद करने के। आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।